आप देख रहे हैं पाठशाला कोचिंग क्लासेस, विषय है गणित 12वीं क्लास। अध्याय 1 का ये क्वेश्चन नंबर पहला है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित और संक्रामक है कि नहीं है, हमें ये पता करना है। तो समुच्चय ए 1 से लेकर 14 तक की ये प्राकृत संख्याएं हैं और इनमें संबंध है ये जो आप जैसा कि दिया है एक्स वाई, और समीकरण है आपका 3x - y = 0। इससे ये परिभाषित है। तो हमें ये साबित करना है कि ये आर ए में स्वतुल्य सममित या संक्रामक है कि नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से 1 2 3 4 5 रखते जाएंगे और हमें यहाँ से y की वैल्यू हमें प्राप्त होती जाएगी। और y की वैल्यू भी 1 से लेकर 14 के बीच में होनी चाहिए, इससे आगे ना बढ़े, क्योंकि ये जो संबंध है ना ये a से a में है, a से a में ही ये संबंध है। तो a में तो केवल 1 से लेकर 14 तक की संख्या है। तो हम देख लेते हैं, दिया है ये हमारे पास ये समुच्चय है, तो r हम निकाल लें, ये भी एक समुच्चय बन जाएगा। x की वैल्यू जैसे ही हम 1 यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 एकम 3, 3 उस साइड, तो फिर y = 3 आ जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 3 6, तो 6। यहाँ से हम रखेंगे 3 रखेंगे x की वैल्यू, तो y की वैल्यू 9। जैसे हम यहाँ 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब हमें यहाँ क्या देखना है कि क्या यहाँ पर स्वतुल्यता या सममितता या संक्रामकता की शर्तें पूरी हो रही हैं कि नहीं। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि स्वतुल्यता क्या कहलाती है। जब एक यहाँ से एक अवयव यानी x की वैल्यू उसका उसी से वही संबंध है जैसा कि इसमें दिया है। ठीक है, यानी हम यहाँ पर x का मान 1 रखें तो क्या y का मान भी 1 मिल रहा है, तो यहाँ तो ऐसा कहीं भी नहीं है। यानी कि यहाँ पर 1 1 r के अंतर्गत नहीं है, या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि a1 या a अकेला a इज़ नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए संबंध R स्वतुल्य नहीं है। पुनः हम क्या देखते हैं, चूँकि अब हमें क्या देखना है, सममितता के लिए निकालना है। सममितता के लिए बिल्कुल सामान्य है कि हम यदि हमने 1 रखा तो हमें क्या मिला, यहाँ से y का मान 3। तो यदि हम यहाँ पर y का मान जब 3 आएगा, x का मान 3 रखें तो y का मान भी हमें 1 मिल जाए। 1 रखा तो हमें y का मान 3 मिला। अब अगर ऐसा रखें हम कि x की जगह पर 3 रखें तो y की जगह पर 1 मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या कहीं यहाँ पर है, तो चूँकि 1 3 ये तो हमारे संबंध में है, लेकिन 3 1 नहीं है। आप देख सकते हैं 3 9 है। ठीक है, यानी कि a1 a2, या दूसरे शब्दों में हम लिखें कि a1 a2 यदि r के अंतर्गत हो तो इससे क्या मिलना चाहिए हमें कि a2 और a1 भी r के अंतर्गत हो। लेकिन यहाँ पर a2 और a1 r के अंतर्गत नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसलिए संबंध R सममित नहीं है। संबंध R सममित नहीं है। ठीक है, पुनः हम क्या देखते हैं, चूँकि अब यहाँ पर संक्रामकता साबित करने के लिए हमें 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, यानी 3 अवयव a1 a2 a3। मान के चलो कि 1 2 3 या 1 3 9 ऐसा कुछ। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, यहाँ से हमें अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ देख लें कि 1 3, क्या यहाँ पर 1 3 है R के अंतर्गत, वाह 3 9 R के अंतर्गत, लेकिन 1 और 9 क्या R के अंतर्गत है, 1 और 9 कहीं मिल रहा है क्या हमें,
कहीं नहीं मिल रहा ना, यानी 1 और 9 आर के अंतर्गत नहीं है। यानी ये हो गया A1 A2 और A2 A3। क्या होगा ये? A1 A2 A2 A3। होता क्या है संक्रामकता में, एक जो नियम है वो ये है कि अगर A1 A2 आर के अंतर्गत हैं व A2 A3 आर के अंतर्गत हैं, तब क्या होना चाहिए? तब A1 और A3 भी आर के अंतर्गत होना चाहिए, तब ये संक्रामक होगा। लेकिन हम क्या देखते हैं यहाँ पर A1 और A3 आर के अंतर्गत नहीं, कहीं भी 1 और 9 आपको नहीं मिलेगा। 1 और 9 आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है, यानी कि 1 और 9 आर के अंतर्गत नहीं है, A1 और A3 आर के अंतर्गत नहीं है। तब क्या होगा? इसलिए संबंध आर संक्रामक नहीं है। तो ये प्रश्न नंबर पहले का ये हल है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यहाँ पर ये है आपका टोटल 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है, उनमें सब में आपको यही साबित करना है कि सूत्रल हैं, सम्मित हैं या संक्रामक हैं कि नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आम जीवन में इनका बहुत इस्तेमाल है। और मैं आपको थोड़ी अपनी कोचिंग के बारे में बता दूं कि पाठशाला कोचिंग क्लासेस ऑफलाइन क्लास लगती हैं। जो बच्चे भी संपर्क करना चाहें वो डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, या मोबाइल नंबर भी है और ये इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर मैं लगातार वीडियोस पोस्ट करने वाला हूँ। और मेरा पता है ये प्रतिष्ठा एकेडमी के सामने ये कोचिंग क्लासेस है, नहीं तो संपर्क कर लें ये 9131365946 पर। सो 11th और 12th की मैथमेटिक्स की जो क्लास है वो 1 तारीख से स्टार्ट होने वाली हैं। जो बच्चे भी चाहें वो संपर्क कर सकते हैं और पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं।